Hi, this is Reshma Mukherjee once again in front of you and welcomes you in my channel एक जिंदगी। आज का टॉपिक है छोटा सा एक टॉपिक, लेकिन लाइफ में बहुत बहुत मायने रखते हैं। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया मेरे व्यूअर्स से कि मैम लाइफ अच्छा नहीं जा रहा है, सो व्हाई डोंट यू टॉक समथिंग अबाउट फ्रस्ट्रेशन, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, और ये फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है लोगों को। सो मैंने बोला ठीक है, आई विल कम टू दिस टॉपिक। सो आप देखो, जब लाइफ के स्टार्टिंग से आप देखते रहो, फ्रस्ट्रेशन हम लोग सोचते हैं कि हमको हो रहा है, या मिडिल एज या यंग एज, जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द कॉलेज लेवल मैक्सिमम लोग फ्रस्ट्रेशन लाइफ में आ जाता है। वर्किंग लाइफ में इंसान का फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर जैसे एज बढ़ता रहता है फ्रस्ट्रेशन आता है। लेकिन क्या आप सोचे हो कभी कि एक बच्चा को भी फ्रस्ट्रेशन आ सकता है? आई गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ इट। फ्रस्ट्रेशन एक्चुअली क्या है कि हमको जो चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है, तो हमको वो चाहिए, वी आर ईगर फॉर इट, हमको बहुत जरूरी है वो, लेकिन हमको मिल नहीं रहा है, उसीलिए हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल आप देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, मदर की वुम्ब से उसको निकाला जाता है बाहर, मे बी नॉट डिलीवरी प्रोसेस इन सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस। बस बच्चा जब तक 9 महीने एक वुम्ब में था, कोक में था मम्मा का, तब तक ही और शी इज फीलिंग कंप्लीटली प्रोटेक्टेड इनसाइड अ सिक्योर प्लेस। लेकिन अचानक से जब एक बच्चा को आफ्टर 9 महीने निकाल दिया जाता है अपनी जगह से, फिर वो अंदर ही अंदर कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, उसको वही वार्मथ, वही जगह, छोटा सा जैसे गोल होके वो पूरा दिन भर, मतलब महीने भर महीना वो आपसे रहा, वैसे करके उसको वो जगह चाहिए, लेकिन उसको नहीं मिलता है। उसको बाय नेचर की भी उसको जबरदस्ती बाहर नेचर भेज देता है, तो वो भी उसके लिए फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो रोता है। आप देखिए, जब बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, आप इसको ऊपर गोद में उठाइए, ऐसे थोड़ा सा हक कर लीजिए छोटा बच्चा को, देखिए वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा, रोना बंद हो जाएगा। ये क्यों? बिकॉज दे टू आर फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन हम समझते नहीं है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है। फिर अब एक बच्चा को जब ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, तब ब्रेस्ट फीड करते करते उसका आदत हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग में। फिर जब उसको ब्रेस्ट फीड अब नहीं देते हो, छोड़ देते हो कि नहीं अभी उम्र आ गया भाई, तुमको ब्रेस्ट फीड नहीं करना, यू शुड गो फॉर बॉटल मिल्क, फीडिंग बॉटल से मिल्क देते हो। बच्चा पीना नहीं चाहते हैं, उसको ब्रेस्ट फीड करना है, लेकिन आप जबरदस्त उसका ग्रोथ प्रोसेस को देख के, एज को देख के, महीना बढ़ते जा रहा है तो उसको ये बंद करके ये चाहिए। आप आपकी तरफ से सोच रहे हो, लेकिन बच्चा की साइकोलॉजी की तरफ से सोचो कि वो उस टाइम को फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, तो उसको जब दूसरा कुछ दे रहे हो वो नहीं खाना चाहता है, रोता है। ये रोना क्या है? सम टाइप ऑफ एंगर शी और ही इज एक्सप्रेसिंग। उसको गुस्सा हो रहा है वो सिचुएशन के लिए, वो उसीलिए वो एक्सप्रेस कर रहा है कि मुझे नहीं चाहिए ये। बच्चा तो बोल नहीं पाता है, उसका गुस्सा रोने से हम लोग देखते हैं। कभी वो स्टिफ हो जाता है, रोने के बाद लाल हो जाता है। ये एक टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एंगर फॉर फ्रस्ट्रेशन। तो आप देखा जाए कि एक बर्थ से लेके स्टार्टिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ, फ्रस्ट्रेशन हमको सब चीज से फेस करते हुए आगे बढ़ना है। अब बच्चा ना समझे वो कर ही सकते हैं, लेकिन हम बड़े हो गए हैं, हम तो समझदार है ना। ऐसे भी तो हम लोग सोचते हैं ना कि वी नो एवरीथिंग, जैसे हम लोग सब सोचते हैं कि कोई हमको इस एज में आके बोले कि तुमको ये पता नहीं, तुम ये करो, तो हम लोग सोचते हैं नहीं ये क्या सब बोल रहा है, ये सब ठीक नहीं है, हमको तो पता है। लेकिन जब खुद को पता है कि एक्चुअली कि हमको क्या क्या करना चाहिए, हम कभी कभी वो सब करना भूल जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट मैं फ्रस्ट्रेशन का बताती हूँ कि जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। 2 सिचुएशन उसके लिए हो सकता है, एक तो कुछ हिंड्रेंस ऑफ द सोसाइटी और सोशल हिंड्रेंस, और दूसरा हो सकता है फिजिकल हिंड्रेंस। दोनों की तरफ से भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती आपको कुछ देना नहीं चाहता है। अगर आपको किसी से कुछ पाना है, जबरदस्ती नहीं देना चाहता, ऐसा नहीं, मे बी इट इज हैविंग सम हिंड्रेंस, उसीलिए नहीं कर पा। जैसे कि आप कुछ करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि मैं कब से एक जॉब ढूंढ रहा हूं, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है,
ये एक फ्रस्ट्रेशन ऑफ डेली टू डेली लाइफ का वर्क है। जैसे अभी कोविड सिचुएशन में ज्यादातर लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं बिकॉज सम ऑफ देम आर कट ऑफ, जॉब नहीं है, कुछ लोगों को जॉब की वजह से बाहर दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ रहा है जहां पे उनको उतना सैलरी नहीं मिल रहा है। जैसे बहुत लोग को दूसरा नौकरी मिल गया, मे भी मिल गया, लेकिन उसको उतना सैलरी नहीं मिल रहा है, तो वो लेके फ्रस्ट्रेटेड है कि पहले सैलरी ज्यादा था अभी नहीं है। तो इंसान की लाइफ में ना फ्रस्ट्रेटेड होने का नेचुरल चीज है, ये कुछ अननेचुरल नहीं है। बट हमको क्या करना चाहिए फॉर फ्रस्ट्रेशन, टू गेट रिड ऑफ द फ्रस्ट्रेशन? यही सबसे पहला चीज जो हमको सीखना चाहिए एंड बच्चों को सिखाना चाहिए। बचपन से ट्रेन करो उसको, ताकि बड़ा होके आगे जाके उसका माइंड ग्रोथ एंड माइंड सेट बन जाए कि हमको ये सब सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सो टिप 1, आपको एडजस्ट कर लेना चाहिए। कुछ भी सिचुएशन हो जो आपको चाहिए था जो नहीं मिल रहा है, आप एडजस्ट कर लीजिए उसके साथ। ऐसा नहीं कि एडजस्ट कर लेने से आप अपने अंदर का हुनर को छुपा रहे हो या आप कमजोर हो, या सोसाइटी के लोग अगर आपको सोचेगा कि नहीं ये तो उसके साथ कुछ भी हो जाए ये तो कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आप एडजस्ट कर लो आपके माइंडसेट के साथ कि जो हो रहा है उसको अगर मैं ना मानूं, मैं तो चेंज नहीं कर सकता ना उसको। अगर मैं ना मानूं वो मेरे ऊपर बुरा असर लाएगा, तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मेरा ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है, मेरा हार्ट, मेरा फिजिक को प्रोटेक्ट करना है, मुझे बैड थॉट से अवे रहना है। इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए, जो सिचुएशन आ रहा है एक्सेप्ट इट विद अ गुड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि जो भी आ रहा है ना उसके पीछे जरूर कोई वजह है। हमको शायद अभी वो वजह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कल पता चलेगा कि जब हम लोग जो दिन पास आउट करके आए हैं ना, उसमें हमको बाद में जाके पता चलेगा कि ये क्यों हुआ था और इस सिचुएशन से हम लोग क्या सीखे। एक्चुअली हर सिचुएशन लोग की लाइफ में आता है कुछ ना कुछ सीखने के लिए, तो हमको उससे सीखना चाहिए, वहां से पॉजिटिवनेस को निकाल के हमको अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। सो ट्राई टू एडजस्ट योरसेल्फ विद द सिचुएशंस कमिंग, ट्राई टू एडजस्ट योरसेल्फ विद द पीपल सराउंडिंग यू। अगर आपको पता है कि हाँ मे बी आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम, मुझे बात करने में गुस्सा आ रहा है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का दूसरा तरफ है गुस्सा, तो आप गुस्सा कीजिए। ऐसा नहीं कि आपका इमोशंस को दबा के रखिए, इमोशंस दबाना बहुत बुरी बात होता है हमारे हेल्थ के लिए। इमोशंस को मत दबाइए, उसको रखिए, माइंड में सोचिए कि क्या बोलना है मुझे। लेकिन जब आपका गुस्सा फीलिंग्स थोड़ा सा एंगर लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तब जाके आप बोलिए। ऐसा गुस्सा में जैसे आपका टेम्पर बहुत हाई हो गया, उस टाइम को अगर आप गुस्सा करोगे ना, दूसरे के ऊपर वो गुस्सा का असर जितना पड़ेगा उससे कई गुना ज्यादा वो असर अपने आप पे पड़ेगा, क्योंकि एंगर लीड्स टू हाई बीपी, हाई हार्ट रेट। तो ये बीपी क्यों बनाना है अपना, दूसरों के ऊपर गुस्सा करके? फिर अपना आपको अपना फिजिकल हेल्थ क्यों खराब करना है? ये कौन कर रहा है फिजिकल हेल्थ खराब? हम लोग खुद करते हैं अपने लिए। फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ये कम नहीं हो रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, बोलते रहते हैं। सही सी बात है, मैं अपने लाइफ में भी फेस करके देखी हूँ कि एट अ टाइम आई वाज सो स्ट्रेस्ड। और आपको पता है बॉडी जब स्ट्रेस के अंदर जाता है तो ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। ये हमारा बॉडी का अल्टीमेटली जाके हार्ट रेट एंड बीपी राइज कर देता है। तो हमको क्या करना चाहिए, गुस्सा जब हो आप अपने आंख बंद करो, कंट्रोल करो, टेक डीप ब्रेथ्स, कंट्रोल एंड गो फॉर द स्टेटमेंट ऑफ आई। आप बोलो अपने आप के अंदर कि आई एम वेरी गुड, आई एम द बेस्ट, आई डोंट हैव एनी एंगर। मुझे गुस्सा नहीं आता। अब 10 बार बोलो मुझे गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता कभी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एडजस्टिंग हूँ, मैं सबके साथ मिल के चल सकती हूँ, मेरे पास वो पावर है कि मैं सबके साथ मिल के रह सकती हूँ। कुछ भी सिचुएशन आ जाए मेरी जिंदगी में, मैं किसी से पीछे हटने वाली नहीं हूँ, सबके साथ मिलके चलने वाली हूँ। मैं ऐसे अपने आप के साथ बोलते रहिए। आप जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, डू एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस, बी थैंकफुल टू गॉड, डोंट शो योर एटीट्यूड, शो योर ग्रैटिट्यूड। आप दिन में कोई भी हो आपके आसपास में, एक बार
ट्राई करके देखो ये प्रोसेस। एक बार जाओ, जाके आपके पास जो भी है घर में, मे बी योर किड, योर मॉम, योर पापा, नाना नानी, दादा दादी, आपके रिलेटिव्स, कोई भी है, मॉर्निंग में उठो, आपके फ्रस्ट्रेशन लाइफ से निकलने के लिए ट्राई करके देखो। सो के उठो, हैव अ स्माइल इन योर फेस व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैव अ स्माइल इन योर फेस एंड पुट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आईने के सामने जाइए, मुस्कुरा के अपने आप का चेहरा देखिए सबसे पहले। फिर जो भी है आपके साथ में, थैंक यू बोलिए। मम्मा थैंक यू, अच्छा से दिल खोल के बोलिए, पापा थैंक यू। आप अपना उम्र मत सोचिए, थैंक यू बोलने के लिए उम्र सोचना नहीं चाहिए। हम लोग बचपन से बच्चा को सिखाते हैं 3 गोल्डन वर्ड्स, ये सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज। तो हम बड़ा होने के बाद खुद उसको भूल जाते हैं, ये ठीक नहीं है। बच्चा को सिखाते हो तो खुद को भी सीखना चाहिए ना साथ में, और अप्लाई भी करना चाहिए। फिर आप मम्मी पापा, बच्चा, बेटा बेटी, फ्रेंड्स, कोई भी हो, उसको थैंक यू बोलो कि तुम्हारे लिए आज मैं जो भी हूँ, इतना भी खुश हूँ, तो उसमें तुम्हारा कुछ दान है। देखो तुम्हारे आसपास के लोग कितना पॉजिटिव वाइब्स तुम्हारे तरफ पॉजिटिव वाइब्स आता रहेगा बाकियों से। जब तुम्हारा चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स से भर जाएगा ना, और सबको तुम एक थैंक यू बोल के, एक मुस्कुराहट दे के लोग से कुछ पॉजिटिवनेस ले पाओगे, उस टाइम को आप देखो कि आपका ब्रेन फीलिंग गुड। और जब आप खुश रहोगे, आप दुखी नहीं रहोगे, आपको गुस्सा जल्दी नहीं आएगा एटलीस्ट, और फ्रस्ट्रेशन से धीरे धीरे आप बाहर आ जाओगे। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आई एम रिपीटिंग इट कि जब पैदा हुए हो तब से लेके मरने दिन तक आपकी जिंदगी में जैसे भी करके फ्रस्ट्रेशंस का स्टेप्स आता जाएगा, लेकिन यू शुड एडजस्ट विद दिस एंड ओवरलुक फ्रस्ट्रेशन। I'll rather say overlook। आप उसको नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि ये बर्थ से आप जो छोटा सा बच्चा का एक एग्जाम्पल सुने हो ना, बचपन से लेके आपका एंड तक चलेगा। तो आप दिन भर अगर उसको लेके बैठे रहोगे तो आगे का जिंदगी कैसे अच्छा होगा। तो आपको क्या क्या करना है, आपके लिए टाइम देना है, अपने आप के लिए टाइम देना है। लव योरसेल्फ, कि आपका शरीर का खराब आप होने नहीं दोगे, फर्स्ट पॉइंट। फिर आपको कुछ एक्टिविटीज करना चाहिए, प्ले गेम्स और लिसन टू म्यूजिक, एंड म्यूजिक हील्स यू कंप्लीटली। आई विल टेल यू, डू एनी एक्टिविटी विच यू लाइक। और फिर कॉमेडी शोज देखो, थोड़ा सा जोक्स करो, थोड़ा सा लाइफ में मजाक ले आओ, क्योंकि बिना मजाक का आपका ये फ्रस्ट्रेशन जाने वाला नहीं है। सो यू फॉलो दिस एंड होप सो इतना भी हो सके मेरा वीडियो देखने के बाद फ्रस्ट्रेशन को जिंदगी से निकाल के बाहर फेंको, ठीक है। उसको देखो ही मत, खुशी से रहो, जिंदगी मस्ती से चलो, कुछ भी हो जाए लाइफ में खुश रहो, कीप अ बिग स्माइल इन योर फेस। ये छोटा सा एक टॉपिक है जो हमारे लाइफ को बहुत ह्यूज क्वांटिटी ऑफ प्रॉब्लम्स लाते हैं। सो इसको हमको निकालना है बाहर और इनपुट करना है गुड हैबिट्स विद इन अस। इसी आशा से कंप्लीट कर रही हूं आज का वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट और एक टॉपिक लेके। और हाँ, अगर आपको किसी को चाहिए कि छोटा मोटा कोई टॉपिक लेके डिस्कशन, तो प्लीज मुझे बोलिए, नीचे कमेंट भी कर सकते हो आप और मैसेज भी कर सकते हो मुझे। फिर मैं उस टॉपिक से छोटा छोटा चीज लेके आपके साथ डिस्कशन में आ जाऊंगी, क्योंकि एक जिंदगी ऐसे नहीं चलेगा, एक जिंदगी में बहुत कुछ है। सो वी शुड थिंक अबाउट एवरीथिंग। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेके। टिल देन, मिस यू ऑल, बाय बाय।